है। कहते हैं या रसूल अल्लाह कैसे बताऊं? बताते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। हुजूर फरमाते हैं दहिया बताना कौन सी खता की है। अब दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने हाथ से कबीले की 70 बेटियों को जाके जंगल में जिंदा दफन किया था। या रसूल अल्लाह मैंने 70 बच्चियों को दफन किया, लेकिन आज तक किसी के दफन का एहसास ना हुआ। एक दिन या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी को दफन किया। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह जिस दिन से दफन करके आया हूँ आज तक चैन से सोया नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह जब लेटा करता हूँ आंख लगती है तो ख्वाब में बेटी आ जाया करती है। हुजूर फरमाते हैं बता तो सही तूने बेटी के साथ क्या किया था? दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं परदेश तिजारत के लिए जाने लगा, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने कहा शरीक हयात अगर बेटा पैदा हो तो नाजो नियम से पालना, अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के कत्ल कर देना, मुझे बेटी की जरूरत नहीं है। कहते या रसूल अल्लाह मैं ये कह के परदेश चला गया, लेकिन इत्तेफाक से मेरे घर के अंदर बीवी की गोद में बेटे की बजाय बेटी आ गई। उसने कत्ल करना चाहा लेकिन माँ थी, माँ के हाथ थम गए। उसने कहा अगर आज इसे कत्ल कर दिया तो तारीख में एक माँ को किस जुमले से याद किया जाएगा? का उसने कत्ल ना किया, उसने मेरी बच्ची को पाला। का जब मेरे घर आने का वक्त होता तो पड़ोस में पहुंचा देती, जब चला जाता तो घर में लेके आ जाती थी। कहता एक दिन या रसूल अल्लाह अचानक मैं घर में आया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बच्ची की आवाज आई, कौन? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने कहा अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं घर के मालिक की बेटी हूँ। का इतना सुना मेरा खून खोल गया कि मेरे घर में बच्ची कैसे है। जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला मैं तो गजब से बच्ची को देख रहा था, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, जैसी दरवाजा खोला है मेरी बेटी ने मेरे कदमों को आगोश में ले लिया है। लिपट के कहती है बाबा कितने साल लगा दिए हैं परदेश से आने में, कितने दिन हो गए तेरा इंतजार करते करते। जब दुनिया के बच्चे अपने बाप की गोद में खेला करते थे तो मैं सोचा करती थी कल जब मेरा बाप आएगा तो मैं उसकी गोद में खेलूंगी, उसके कांधे पे बैठूंगी। कहते या रसूल अल्लाह मैं तो गुस्से से लाल पीला होता जाता था, बच्ची अपनी आरज़ू रखती जाती थी। मैं घर के अंदर गया, मैंने घर में कदम रखा, मैंने बीवी से कहा बता तो सही ये बच्ची कौन है? उसने कहा ये तेरी बेटी है। कहा मैंने तलवार निकाली, कत्ल करने का इरादा किया। मेरी बीवी कहने लगी खबरदार इस बच्ची को कत्ल मत कर देना, अगर तू इसको कत्ल कर देगा तो फिर मेरे जीने का सहारा चला जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह मैंने बीवी की बात मानी और बच्ची को उस वक्त कत्ल ना किया, मैंने सोचा किसी दिन अचानक कत्ल करूंगा। कहते मगर क्या बताऊं हुजूर, बेटी की मोहब्बत अलग चीज है। जब मैं लेटा शाम को थक करके मेरी बच्ची आई है, मेरे पैर दबाना शुरू कर देती है। जब मैं लेटने लगा मैंने जल्दी जल्दी बच्ची से जान बचाने के लिए अपनी आंखें बंद की। कब मेरी बेटी ने चादर का कोना पकड़ा, मेरे चेहरे पे डाला, मेरे माथे को चूमा, जाके बिस्तर पे सो जाती है। कहते या रसूल अल्लाह जब अगला दिन आया है मैं बाद में उठा, क्या देखता हूँ बेटी मेरे माथे को आके पहले से चूमने लग जाती है। या रसूल अल्लाह जब बच्ची का ये प्यार देखा उसकी जगह मेरे दिल में बननी शुरू हो गई। जब दिल में जगह बनती रही एक दिन ऐसा आया कि बच्ची मुझसे प्यार करने लगी, मैं बच्ची से प्यार करने लगा। एक दिन मैं बाजार गया, किसी ने आवाज दे के कहा दहिया कितना बड़ा बेगैरत है, हमारी बेटियों को कत्ल करके अपनी बेटी को पाल रहा है। बस का इतना सुनना था, मेरा इरादा बदल गया। मैंने सोचा दहिया अब अपनी बेटी को जिंदा नहीं रखना है। कहते या रसूल अल्लाह मैं घर के अंदर आया, रात का वक्त था, मैंने देखा मेरी बेटी माँ की गोद में उसके सर पे हाथ रख के उसके आंचल के नीचे लेटी हुई थी। मैंने चुपके से माँ का दुपट्टा हटाया, बेटी का हाथ पकड़ के जब माँ की गोद से जुदा किया, हुजूर बेटी की आंख खुल गई। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, घर के बाहर तक उसे लाया। उस वक्त तक मैंने मुंह पे हाथ रखा, मगर या रसूल अल्लाह जब घर के बाहर आया मैंने हाथ हटाया। बच्ची कहने लगी बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटी दोस्त के यहाँ जाना है, दावत के लिए जाना है। कहा बच्ची साथ चलने लगी। कहा चलते चलते जब पथरीली वादी आई आका मेरे पैर में पत्थर चुभे, छाले बने, खून बहने लगा। बेटी की निगाह खून पे पड़ जाती है, रो के कहती अब्बा वापस लौट चलो, जिस दावत के लिए तुम्हारा खून बहाना पड़े मुझे ऐसी दावत की जरूरत नहीं है। अब्बा जी मुझे वाकई रखना गवारा है, लेकिन तेरा बहता हुआ खून देखना बेटी से गवारा नहीं हो सकता। बेटी का ख्याल कर, बेटी का ख्याल कर। मैंने एक जवान देखा उस जलसे में उसने बहन के नाम पे 1000 रुपए मस्जिद को दिए। दुनिया माँ के नाम पे देती है, बाप के नाम पे देती है, लेकिन जिंदा बहनों के नाम से मैंने किसी को देते नहीं देखा। तो खुदारा इन बेटियों से प्यार किया करो,
इनसे प्यार किया करो। और कभी थक के आते हो ना, छोटी बच्ची हो तो सीने पे लेटा, उसके कदमों की जब ठोकर पड़ेगी ना तेरे सीने पे, अल्लाह तेरे बदन की सारी थकन मिनटों में उतार देगा। बड़ी तकलीफ हुई पाकिस्तान में, एक बाप ने ना 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर डाला। वो भगवादारी नहीं था, वो हुजूर का कलमा पढ़ने वाला बाप है। पूछा गया क्यों मारा? उसने कहा मुझे पहली बेटी नहीं बेटा चाहिए था। मैंने इसलिए, यार नन्ही सी जान थी, क्या बिगाड़ा था तेरा उसने? तुझे प्यार नहीं था तो कोई बात न थी, कम से कम जीने का हक तो न लेता। तुझे क्या लगता तूने मार के जान बचा ली? और तूने गोली मारी, बज़ाहिर वो तड़पी होगी, लेकिन रूह निकलने से पहले रब की रहमत ने अपनी आगोश में ले लिया होगा, अपनी आगोश में ले लिया होगा। वो तो रब की कुर्बतों में होगी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दाएं बाएं होगी। जानते हो जो बच्चे नाबालिगी की उम्र में चले जाते हैं, वो सारे के सारे जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जिस मकाम पे हैं, वो सब बच्चे आपके पास रहते हैं। हर बच्चे को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के चेहरे में अपने बाप का चेहरा नजर आता है। अल्लाह ने बच्चों को वहां भी महरूम नहीं रखा, वहां भी महरूम नहीं रखा। और तूने गोली मार दी, तू सोच रहा होगा मैं गोली मार के बच गया, नहीं, कयामत का दिन होगा, यही बच्ची होगी गिरबान पकड़ेगी, कहेगी भी अय्यदम मिन कुतिलत, अब्बा बता मेरा कसूर क्या था, मुझे कत्ल क्यों किया था? है कोई इंतजार उसका? कोई इंतजाम है? फर्क है, पहला पैदा होने के बाद मारते थे, आज पैदा होने से पहले ही लोग मार देते। बेटियां नहीं चाहिए तो यार बेटियां रब से मांगा करो। अक्सर कहता हूं बेटे दुआओं से मिला करते हैं, लेकिन बेटियां नसीबों से मिला करती हैं। बेटियां नसीबों से मिला करती हैं। पूछो हजरत से जिंदगी गुजर गई, एक दिन बता दें आधी रात को गए हो और बेटी घर में हो, इन्हें दरवाजे पे दोबारा आवाज देने की जरूरत पड़ी हो। खुदा की कसम, जो बीवी हमारे साथ रहती है, हमारी कमाई में मालिक बनती है, वो बेटा जो हमारे सर पे जूते मार के शौक पूरे करता है, वो भी चादर तान के सो जाता है। लेकिन बेटी है, जब बाप परदेश से आता हो तो बेटी सोया नहीं करती, सिर्फ इस ख्याल से अगर अब्बा ने आके आवाज दी तो उठ के दरवाजा कौन खोलेगा। ये ख्याल बेटी को सोने नहीं देता। खुदा के वास्ते बेटियों से प्यार करो। मेरे हुजूर फरमाते हैं फिर क्या किया? कहते हुजूर मैंने बेटी की ना सुनी, उस जगह पे पहुंचा जहां पे रेतीली जगह थी, मैंने मिट्टी हटाई, मेरे माथे पे पसीना था। कहते बेटी ने देखा, दौड़ के आई, दुपट्टे से पसीना साफ किया, कहने लगी अब्बा आराम कर ले, कुछ देर तेरा काम मैं कर देते हैं। कहते मैं तो बैठ गया जाके, बच्ची ने अपने हाथ से मिट्टी हटाई, मिट्टी हटाती जाती बच्ची और मुझे देख के मुस्कुराती जाती। मैंने देखा बच्ची को देर हो रही थी, मैंने कहा बेटी ला तू थक गई होगी, अब मैं मिट्टी हटाऊं। कहा हुजूर मेरी बच्ची ने मुझसे कहा बाप बेटियां कभी थका नहीं करती हैं, जब बाप का चेहरा देख लेती सारी थकन उतर जाया करती है। अल्लाह अकबर, ये कह के हजरत दाहिया कल भी चीख मार के रोने लगे। हुजूर फरमाते हैं दाहिया फिर क्या हुआ? कहते हुजूर कैसे बताऊं, बताते हुए मेरी जबान कांप रही है, या रसूल अल्लाह हिम्मत नहीं हो रही है। हुजूर फरमाते हैं दाहिया फिर क्या हुआ? कहते हुजूर मैं आया, मैंने बच्ची को किनारे खड़ा किया, मैंने कहा बेटी जरा उतर के तो देख कितनी गहराई हो गई है। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने जब बच्ची को उतारा, बच्ची मुस्कुराते हुए उस गड्ढे के अंदर उतर गई। जब बच्ची उतरी है, मैंने आहिस्ता से मिट्टी डालना शुरू की है। या रसूल अल्लाह, जब मिट्टी पड़ रही थी तो बच्ची ये समझी शायद बाप मुझसे खेल रहा है, मेरी बच्ची को पता नहीं था ये आज मेरी बच्ची की आखिरी आराम गाह बनने वाली है। या रसूल अल्लाह, जब मिट्टी पढ़ते पढ़ते मेरी बेटी के सीने तक आई है, हुजूर मेरी बेटी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा था अब्बा बस कर, अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बाबा हाथ बढ़ा मुझे बाहर निकाल ले। कहा या रसूल अल्लाह, जब बच्ची ने इतना कहा मैंने बच्ची की तरफ से चेहरा मोड़ लिया। ये कह के दाहिया रोने लग जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम आगे बढ़ते हैं, कहते दाहिया बस कर, देखता नहीं है, नबुव्वत की आंखें बरस रही है, देख हुजूर का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका है, अब बस भी कर, ठहर जा, अब ना बता हुजूर रो रहे हैं। आका फरमाते हैं दाहिया ठहरना, फिर से उसको बेटी की कहानी सुना, पता फिर तूने उसका क्या किया। अल्लाह अकबर। हजरत दाहिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी ढालता रहा, मिट्टी पड़ते पड़ते जब बच्ची के सीने तक आ गई, जब बच्ची के गले तक मिट्टी आई है, मेरी बच्ची ने मेरी तरफ देखा और देख के कहा था बाप पुता मेरे बाप, तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूँ, अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात बता दे अब्बा मेरा कसूर क्या
है, मेरी खता क्या है। ए मेरे बाप, अगर तुझे लगता है कि मैं तुझसे कपड़े मांगूंगी तो पूरी जिंदगी एक जोड़े में गुजार लूंगी, तुझसे कपड़े का सवाल नहीं करूंगी। अगर तुझे लगता है मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी, मेरे बाप मैं कभी तेरे दरवाजे पे फाके रह तो सकती हूँ, तुझसे कभी रोटी नहीं मांगूंगी। और यार इतनी बात हजरत ताहिया कल्बी ने कही है, हुजूर हिचकी भर के रोना शुरू कर देते हैं। हजरत उमर को फिर जलाल आया, फरमाते ताहिया बस कर। अब हुजूर को देख के दीवारें भी रोने लग गई हैं, अब रोकते जबान अपनी। हुजूर फरमाते उमर ठहर जा, उस बेटी की कहानी तो सुन लेने दे जिस पर इतना जुल्म किया गया है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं ताहिया बता तो सही, फिर उस बेटी के साथ तूने क्या किया। कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था अब्बा जी मुझे एक बात बता दे, कत्ल करना है कर जा, तेरी मर्जी है, मगर इतना बता क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी या मेरी आदत अच्छी नहीं लगी। अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी तो सारी जिंदगी दूसरे के मकान में गुजार लूंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी, लेकिन मेरे बाप मुझे कत्ल न कर, मैं माँ की जान हूँ, माँ का जिगर हूँ, मुझे कत्ल न कर। कहते या रसूल अल्लाह, जब बच्ची ने इतनी बात कही मैंने फिर ना सुनी, तो उसके बाद बच्ची ने मेरे चेहरे की तरफ देखा, देख के कहने लगी अब्बा अगर जिंदगी तूने नहीं दी है तो तुझे जिंदगी लेने का भी अधिकार नहीं है। कहता इतना कहने के बाद बच्ची ने आसमान की तरफ निगाह उठाए, हुजूर हाथ तो तप चुके थे रेत में, सिर्फ चेहरा बाहर था। जब उसने चेहरा उठाया और होठों पे कुछ जुमले थे, मैंने सोचा सुनू ये क्या कह रही है। मैंने जब कान लगा के सुना तो मुझे डर था मेरे हक में बद्दुआ न कर दे, लेकिन बेटी थी या रसूल अल्लाह, मेरे हक में बद्दुआ मरते मरते नहीं की थी। जब मैंने कान लगाए तो वो कह रही थी ए मेरे परवरदिगार बता तो सही, बेटियों को कब तक मारा जाता रहेगा, कब बेटियों को कोई बचाने वाला नहीं आएगा, या तो बेटियों को जिंदगी ना दे, अगर जिंदगी दी है तो कोई बचाने वाला भी भेज दे। मैंने सुना है कोई तेरा आखिरी पैगंबर आएगा, वो आके बेटियों को जीने का अधिकार देगा। ए मौला बता तो सही वो कब आएगा, मालिक जल्दी भेज दे, देर हो चली है। हुजूर फरमाते हैं ताहिया कल्बी जो बेटी जाते जाते मोहम्मद को याद करके गई है, उसकी कहानी फिर से सुना दे। का हुजूर ने फिर सुना, हुजूर ने फिर सुना, 3 मर्तबा सुना और फिर फरमाया सुनो सहाबा, अब कान खोल के सुनो, सुनो सहाबा कान खोल के सुनो। जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने पाला पोसा, इज्जत से रुखसत किया, फरमाते वो जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हैं। कहा मेरे कांधे से कांधा ऐसे लगा के जन्नत में जाएगा। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा कभी जी चाहे फैशन करके नंगे सर निकलने का, तो हुजूर के एहसान को याद कर ले। कभी जी चाहे बाप की इज्जत को उछालने का, तो हुजूर के इनामात को याद कर लेना। अगर मेरे हुजूर ने इज्जत ना दी होती तो आज तुम जमीन पे जिंदा ना होती। अगर जिंदा हो तो हुजूर के सदक़े में जिंदा हो, और जब जिंदा हो तो उनकी इज्जत के सौदे ना करो, बल्कि उनकी इज्जत के लिए अपनी जानों के सौदे करने के लिए तैयार हो। जिसके पास 3 बेटियां हो जन्नती, ओके 2 वाले खड़े हो गए, जिसके पास 2, हुजूर ने फरमाया 2 हो इज्जत से रुखसत करते वो भी जन्नती। 1 वाला खड़ा हुआ, हुजूर 2 वाला भी जन्नती, 3 वाला भी जन्नती। जिसके पास 1 ही बेटी हो, हुजूर फरमाने लगे खुदा के करम में कोई कमी थोड़े ये उसके खजानों में। जिसके पास 1 बेटी इज्जत से रुखसत कर दिया वो भी जन्नती। 30 चौथे साहबी खड़े हो गए, हुजूर 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। और जिसके पास सिर्फ बेटी हो ही ना, मेरे हुजूर फरमाते हैं जा बेटी ना हो दिल में बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, मोहम्मद हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह अकबर। ये बेटी की शान है, फरमाई। और सुने अगली बात जो मैंने पढ़ी है और अपने बुजुर्गों से भी सुनिए, फरमाया गया वो कहने लगे हुजूर कलमा तो पढ़ लिया है लेकिन नींद नहीं आती, चाहते क्या होगा, बेटी से माफी मांगना चाहते। हुजूर ने फरमाया चल जहाँ बेटी दफन की थी वहाँ लेके चल। वहाँ चले, उस जगह पे पहुंचे, हुजूर यहाँ दफन की थी। मेरे हुजूर के हाथ उठ गए, हाथ उठे, जमीन फटी, वो बच्ची उसी हाल में कब्र से निकली, सर से खून बह रहा। पत्थर मारा था ना बच्ची के सर में आखिर में, तो उस हाल में सर से खून बह रहा था। मेरे हुजूर को देखा, हुजूर को सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाने लगे बेटी ये तेरा बाप आया है, ये खता पे शर्मिंदा है, चल लौट चल। बच्ची कहने लगी या रसूल अल्लाह मुझे नहीं जाना। ये कितना प्यार दे सकता है, कितना प्यार दे सकता है।
हुजूर मैं इसे माफ नहीं करूंगी, क़यामत के दिन इसका गिरबान पकड़ कर रब की बारगाह में लाऊंगी और पूछूंगी इससे बता मेरा कसूर क्या था, मेरी खता क्या थी। हुजूर माफ नहीं करना। मेरे हुजूर फरमाते हैं अब इसने मेरा कलमा पढ़ लिया। बच्ची कहने लगी हुजूर जब ये आपका हो गया तो फिर मैंने भी माफ कर दिया। कहती जब आपका हो गया तो फिर मैंने भी माफ कर दिया। हुजूर फरमाते हैं वापस चल, अब ये कहता तुझसे बहुत प्यार करेगा। बच्ची कहती है हुजूर ये कितना प्यार दे देगा। कहती है कितना भी प्यार दे दे मेरे रब की रहमतों से ज्यादा प्यार नहीं दे सकता है। कहती जब से रब की रहमतों में पहुंची हूं मैं दुनिया का प्यार ही भूल गई। हुजूर मुझे वापस नहीं जाना, बस मैं जहां से आई हूं अपने रब की रहमतों में जाना चाहती हूँ। बच्ची वापस चली गई। अल्लाह अकबर। बेटियों को वकार हुजूर ने दिया, हुजूर ने दिया। मैं फिर कह के जाऊंगा बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बेटियां भी सजदों में गिर के मांग लिया करो, क्योंकि बेटे दुआओं से मिला करते हैं। बेटियां जोर से, बेटियां नसीबों से मिला करती हैं। बेटा पैदा होता रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने अब्बा के लिए भी कमा। बेटी पैदा होती हुकुम जा, हुक्म होता जा मैं तुझे भी दूंगा, तेरे सदक़े में रिस्क तेरे माँ बाप को भी दूंगा, तेरे माँ बाप को भी रिस्क दूंगा। नसीब वाले जिनके आंगन में बेटियां होती हैं, वो यार 10 बेटे हो बेटी ना हो तो घर जंगल लगता है। बेटा एक ना हो और एक बेटी हो, खुदा की कसम घर चमन लगा करता है, घर चमन लगा करता है। बेटियों को इज्जत दिया करो, बेटियों की कदर किया करो। जो तुम्हारे घर में आई है वो किसी की बेटी है। हाँ कल जिसके घर में जाएगी वो किसी की बीवी होगी। अगर तुम अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सकते तो बेटी की इज्जत का ख्याल दिल से निकाल देना। इसलिए कि जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे की बेटी को इज्जत देना तुम्हारा काम, तुम्हारी बेटी को इज्जत देना ये खुदा का काम है। बस फरमाइश भी पूरी हो गई और कुछ फरमाइश रह गई, अल्लाह चाहेगा कभी फिर पूरी होंगी। जो हुआ गलतियों का माफ फरमाए रब्बे कायनात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा। जोर से अली अली करके मस्जिदें भी आबाद करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह मस्जिदें आबाद करोगे। मैं कहता हूं सिर्फ 5 वक्त मस्जिद में आ जाओ, जरूरत ही नहीं है किसी तावीज की, जरूरत ही नहीं है। 5 वक्त मस्जिद में आ जाओ, रब को राजी कर लो। अगर वो राजी हो गया तो जमाना तुम्हारा हो जाएगा, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। अब जरा जोर से कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।